बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, ईटा की जरिए आज ही यानी 10/5/2025 को पीएचडी का टेस्ट हो चुका है। इस पेपर में जितनी भी मैथ्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन है इनको हल कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें हम मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को न सिर्फ हल करेंगे बल्कि मुकम्मल वजाहत भी करेंगे ताकि आपको हर सवाल का सही जवाब मालूम हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्यारे दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एफ द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मनपी 3x जमा के जमा 1 इज इक्वल टू 0 डिपर बाई यूनिटी। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि यहाँ पर जो स्क्रीन पे आपको के नज़र आ रहा है इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है कि ये यहाँ पर नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हल कर लेते हैं। जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इसका गिवन कंडीशन ये है कि अल्फा मनपी बीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमें दिया गया है कि डिपर बाई यूनिटी। यहाँ पर हमारे साथ एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। तो यहाँ पर डिपर का मतलब है डिफरेंस और ये हमारे साथ बराबर है 1 के। तो इसको हमने इक्वेशन ऐसे रिप्रेजेंट करना है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर मनपी 3x जमा के जमा 1 इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हेयर ए इज इक्वल टू 1। क्योंकि यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट 1 है तो a हमारे साथ 1 के बराबर है, b यहाँ पर हमारे साथ यानी मनपी 3 के बराबर है और c हमारे पास k प्लस 1 के बराबर है। नो सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास बराबर है मनपी b बाई ए। तो यहाँ पर मनपी सेम आ जाएगा b बाई ए। b हमारे पास यानी मनपी 3 के बराबर है, a हमारे पास 1 के बराबर है। तो ये मनपी ज़रबी मनपी जमा तो अल्फा प्लस बीटा ये बराबर हो जाएगा 3 के। तो इसको हमने इक्वेशन बी से रिप्रेजेंट किया है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा ये हमारे पास बराबर है c बाई ए, यानी इसका फार्मूला है c बाई ए। तो यहाँ पर c के प्लस 1 के बराबर है जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है और a हमारे पास यानी यहाँ पर 1 के बराबर है। तो ये बन जाएगा k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 यानी अल्फा बीटा ये हमारे पास बराबर है k प्लस 1 के। तो इसको हमने इक्वेशन सी से रिप्रेजेंट किया है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है एड इक्वेशन ए एंड बी, यानी यहाँ पर ये इक्वेशन ए और यहाँ पर इक्वेशन बी, इन दोनों को आपने क्या करना है ऐड कर लेना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, अल्फा मनपी बीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर प्लस बीटा और अल्फा मनपी बीटा यहाँ पर मनपी बीटा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अल्फा जमा अल्फा ये बन जाएगा 2 अल्फा और 3 जमा 1 ये बन जाएगा 4 यानी 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमने अल्फा की कीमत फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम 2 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो इसी रिजल्ट आएगा अल्फा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4। तो यहाँ पर हमारे पास यानी अल्फा बराबर है 2 के। प्यारे दोस्तों, इसके बाद पुट अल्फा इज इक्वल टू एन इक्वेशन बी। तो यहाँ पर जो आपको इक्वेशन बी नजर आ रहा है सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर अल्फा हमारे साथ 2 के बराबर है यानी इसकी जगह आ जाएगा 2 जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसके बाद प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, बीटा अपनी जगह पर रह जाएगा। 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा मनपी 2 यानी 3 मनपी 2 इज इक्वल टू 1 यानी 3 से जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 1। प्यारे दोस्तों, एट लास्ट वी पुट अल्फा एंड बीटा एंड इक्वेशन सी। प्यारे दोस्तों, अल्फा हमारे पास 2 के बराबर है,
बीटा हमारे पास 1 के बराबर है। तो यहाँ पर इक्वेशन सी जो आपको नजर आ रहा है इसमें हमारे पास के मौजूद है। तो हमने क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अल्फा 2 के बराबर है, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, और बीटा हमारे पास 1 के बराबर है, इसकी जगह आ जाएगा 1 इज इक्वल टू के प्लस 1। तो यहाँ पर 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे रिजल्ट आएगा 2 और के प्लस 1 सेम आ जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी के प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 1 जो है ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका साइन प्लस है, यहाँ पर इसका साइन माइनस बन जाएगा। तो जब 2 से हम 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा के इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा ये हमारे पास नीचे दी गई ऑप्शन में किस वैल्यू के बराबर है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों, इसका सलूशन कुछ इस तरह है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा, यानी टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा के। और यहाँ पर सीकेंट थीटा ये हमारे पास बराबर है यानी 1 ओवर कास थीटा के, क्योंकि सीकेंट थीटा और कास थीटा ये एक दूसरे के इनवर्स है, यानी कास थीटा हमारे पास बराबर है 1 ओवर सीकेंट थीटा के, और सीकेंट थीटा हमारे पास बराबर है 1 ओवर कास थीटा के, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन है टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पर टेंजेंट थीटा की जगह आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा, और यहाँ पर प्लस साइन है ये सेम आ जाएगा, सीकेंट थीटा हमारे पास बराबर है 1 ओवर कास थीटा के। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने एलसीएम लेना है, तो कास थीटा यहाँ पर एलसीएम सेम आएगा, यानी कास थीटा एक है, तो यहाँ पर ये सेम आएगा, तो ये बन जाएगा कास थीटा। तो यहाँ पर कास थीटा को जब कास थीटा पे हम डिवाइड करेंगे तो इसे आंसर आएगा 1, और 1 को आपने साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसे रिजल्ट आएगा साइन थीटा। इसके बाद यहाँ पर प्लस साइन सेम आएगा, कास थीटा को जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो इसे रिजल्ट आएगा 1, फिर आपने 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 1, यानी साइन थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कास थीटा। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा ये किस ऑप्शन में मौजूद है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। The distance of a chord from the center of a circle is 3 centimeter and the length of the chord is 8 centimeter. What is the diameter? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास एक सर्कल है, उसके सेंटर से यानी एक कार्ड ड्रा किया गया है जिसका फासला है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर इस कार्ड की लंबाई जो है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द डायमीटर? तो यहाँ पर हमने डायमीटर को फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यानी डिस्टेंस ऑफ ए कार्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, इसको हमने परपेंडिकुलर लाइन से रिप्रेजेंट किया है, और ये हमारे पास बराबर है 3 सेंटीमीटर के। लेंथ ऑफ द कार्ड यानी ये हमारे पास बेस है, यानी इसको हमने बेस से रिप्रेजेंट किया है, तो ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर के बराबर है, और यहाँ पर हमने डायमीटर को फाइंड आउट कर लेना है। प्यारे दोस्तों, बाय यूजिंग पिथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यानी यहाँ पर भी आपने स्क्वायर रूट लेना है और इस पे भी, तो यहाँ से खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन ए से रिप्रेजेंट किया है।
यहाँ पर वन साइड यानी परपेंडिकुलर, ये यानी डिस्टेंस ऑफ अ कार्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, यानी ये वन साइड हमारे पास यानी 3 सेंटीमीटर के बराबर है। हाफ ऑफ कार्ड, तो यहाँ पर हाफ ऑफ कार्ड ये है हमारे पास, तो इसको हमने हाफ कर लेना है। तो यहाँ पर इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसी रिजल्ट आएगा हाफ ऑफ कार्ड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमारे पास बराबर है रेडियस ऑफ ए सर्कल के, यानी रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर इक्वेशन ए, ये इक्वेशन ए कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूज यानी यहाँ पर रेडियस को हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 4 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर बेस हमारे पास यानी 8 के बराबर था, लेकिन 8 को हमने हाफ कर दिया है, तो ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये बन जाएगा 4 स्क्वायर और इसके बाद परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी वन साइड की लेंथ ये हमारे पास 3 स्क्वायर के बराबर है। तो 4 स्क्वायर से रिजल्ट आएगा 16, 3 स्क्वायर से रिजल्ट आएगा 9। तो यहाँ पर ये जब इन दोनों को हम आपस में ऐड कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा स्क्वायर रूट 25 इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये हमारे साथ 5 स्क्वायर के बराबर है, तो इसी रिजल्ट आएगा 5। तो यहाँ पर हमारे पास रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर हमने डायमीटर को पॉइंट आउट कर लेना है, तो डायमीटर हमारे पास 2 रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पर रेडियस हमारे साथ 5 सेंटीमीटर के बराबर है, तो आपने क्या करना है 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 7 ऑड नंबर्स फ्रॉम 21 टू 33। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने 7 ऑड नंबर्स का एवरेज फाइंड आउट करना है। तो प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका सलूशन कुछ इस तरह है, यानी 7 ऑड नंबर्स आर, यहाँ पर 21 से लेकर 33 तक जो हमारे पास यानी 7 ऑड नंबर्स है वो ये है 21, 23, 25, 27, 29, 31 एंड 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये हमारे पास 7 ऑड नंबर्स है। प्यारे दोस्तों, इसको आपने सिंपल क्या करना है, ऐड कर लेना है, क्योंकि एवरेज का जो फार्मूला है वो हमारे पास है एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डेटा। ये हमारे पास ऑल डेटा है, इसको आपने क्या करना है, सम कर लेना है। तो जब इसको हम सम कर लेते हैं तो इसी रिजल्ट आएगा 189, और इसके बाद एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो यहाँ पर टोटल नंबर हमारे पास 7 है, तो आपने क्या करना है 189 को 7 पे डिवाइड कर लेना है, तो इसी रिजल्ट आएगा 27, यानी इस 7 ऑड नंबर का जो एवरेज आएगा वो होगा 27। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द सोल्यूशन ऑफ 0.5x जमा 1.1 इज इक्वल टू 2.3 इज। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमने x की कीमत को फाइंड आउट करनी है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है 0.5x जमा 1.1 इज इक्वल टू 2.3। प्यारे दोस्तों, इस प्लस 1.1 को आपने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर लेना है, यानी यहाँ पर इसका साइन प्लस है और यहाँ पर इसका साइन मनफी बन जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह बन जाएगा 0.5x इज इक्वल टू 2.3 मनफी 1.1। तो 2.3 से आपने 1.1 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो इसे रिजल्ट आएगा 1.2। इसके बाद 0.5 को आपने दोनों साइड पे डिवाइड कर लेना है, तो इसे रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय 0.5। इसके बाद आपने इन दोनों को डिवाइड कर लेना है, तो इसे रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू 2.4। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, FRS 5376 is distributed among Aisha, Sadia and Madiha in the ratio 8:7:6. What is Sadia's share? प्यारे दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमारे पास एक अमाउंट है 5376 और इसको तकसीम किया गया है, डिवाइड किया गया है आयशा, सादिया और मदीहा
कि इन तीनों लड़कियों के दरमियान। तो यहाँ पर कहते हैं कि आयशा का इसमें 8% हिस्सा है और सादिया का 7 और मदीहा का 6। तो इसमें कहते हैं कि इसमें से सादिया को कितनी अमाउंट मिली है। प्यारे दोस्तों, इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हमारे पास टोटल अमाउंट है 5376। इसके बाद सम ऑफ रेशो, यानी हमें जो रेशो दिया गया है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं 8:7:6। इनको आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है। यानी 8 + 7 15, 15 + 6 इज इक्वल टू 21। नो वी फाइंड द सादिया शेयर। तो यहाँ पर सादिया शेयर यानी सादिया को जो हिस्सा मिला है वो 7 मिला है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने सिंपल ये कर लेना है कि सादिया शेयर इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 5376। यहाँ पर जब हम 21 को यानी इस पे डिवाइड कर लेते हैं तो इससे रिजल्ट आएगा 256। इसके बाद आपने 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है तो इससे रिजल्ट आएगा RS 1792। यानी इनमें से सादिया को जो अमाउंट मिली है वो है RS 1792। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। What is the factorization of the quadratic expression 4x² = 7x = 3? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि ये हमारे पास यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यानी 4x² = 7x = 3। इसकी फैक्टराइजेशन हमने करनी है। यहाँ पर इसका एक तरीका यह है कि आपने 4 और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है तो इसी रिजल्ट आएगा 12x² और 7x के आपने ऐसे दो जोड़े बनाने हैं कि जिसकी मल्टीप्लिकेशन से 12x² आ जाए और वापस 7x आ जाए। ये एक तरीका तो ये है। और दूसरा सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पर आपने एक एक टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे कि x × x² आता है तो ये इसमें गलत है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4x² है। यहाँ पर आप देखिए x × 4x तो ये से रिजल्ट आता है 4x²। यहाँ पर और को भी देखते हैं x × x 3x², x × 3x 3x²। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इसको हल किया हुआ है जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यहाँ पर आपने सिंपल ये करना है कि इसमें जो ऑप्शन बी है आपने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी जब x को 4x के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसे रिजल्ट आएगा 4x² और यहाँ पर x को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे रिजल्ट आएगा 3x। इसके बाद 1 और 4x को तो इसे रिजल्ट आएगा 4x। इसके बाद प्लस ज़र भी प्लस प्लस 3 1 ज़र 3 तो यहाँ पर 4x² सेम आ जाएगा प्लस 3x प्लस 4x इससे रिजल्ट आएगा प्लस 7x और 3 सेम आ जाएगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन दोनों की हासिली ज़रब से ये आंसर आता है तो इस लिहाज से यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of these have 3 significant figures? प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन ए को अगर देखा जाए तो इसके शुरू में 2 0 मौजूद है। तो जब भी 0 शुरू में आता है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर तस्वर नहीं होगा, यानी उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं ले सकते। तो लिहाजा ऑप्शन ए में हमारे साथ 3 और 4 ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन 0 0 ये नहीं है। तो लिहाजा इसमें 2 है। ऑप्शन बी को देखा जाए तो 1 से लेकर 9 तक यानी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी तमाम हिंसों को सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। तो इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर मौजूद है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। प्यारे दोस्तों, ऑप्शन सी को अगर देखा जाए तो जब भी 0 यानी किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर की लास्ट में आ जाए, यानी जब भी किसी डिजिट में 0 लास्ट में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर तस्वर नहीं होगा। तो लिहाजा इसमें 1 है और ये दोनों 0 जो है ये तस्वर नहीं होंगे। प्यारे दोस्तों, अगर ऑप्शन डी को देखा जाए तो यहाँ पर 0.0 ये शुरू में आ गए हैं
तो ये यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर तस्वुर नहीं होंगे, लिहाजा इसमें 2 है। क्योंकि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट में रूल्स ये हैं कि लास्ट में 0 आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर तस्वुर होगा, अगर होल नंबर में आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर तस्वुर नहीं होगा। तो लिहाजा इसमें इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।